नमस्कार, आप देख रहे हैं अपार्टमेंट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रोजा यादव। आज हम गौ सिटी 2 के एसोडियम सोसाइटी में मौजूद है और हमारे साथ आज सोसाइटी के एओ के जो मेंबर्स हैं वो सभी यहां पे मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि सोसाइटी में किस तरीके की समस्याएं हैं और आने वाले समय में बेटरमेंट के लिए किस तरह की योजनाएं हैं। तो सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपार्टमेंट टाइम्स में। सर, कब चुनाव हुआ था और आप कब से प्रेसिडेंट के पद पे हैं? अभी लास्ट चुनाव मार्च 2025 में हुआ था और तभी से मैं अभी इलेक्ट हुआ हूँ प्रेसिडेंट के लिए मार्च 2025 में। इससे पहले मैं वाइस प्रेसिडेंट था 2 साल के लिए और इस साल प्रेसिडेंट के लिए मैं कॉन्टेस्ट किया और उसमें मैं इलेक्ट होकर आया हूँ। सर, किस तरीके की समस्याएं हैं एओ बनने के बाद? जो चैलेंजेस होते हैं वो किस तरीके के थे? चैलेंजेस थे हमारे हैंडओवर के बाद, जो बिल्डर्स ने जो हमारे पेंडिंग काम जो नहीं कराए थे उनको सारा कंप्लीट कराने में, हैंडओवर लेने में जो सबसे बड़ी समस्या आई थी बिल्डर से हैंडओवर लेना। और जो मेजर पेंडिंग काम सोसाइटी के होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के सिविल वर्क होते हैं, जो पेंडिंग्स रह गए थे उनको कंप्लीट कराने में जो चैलेंजेस आए थे वो हमने ऑलमोस्ट कर लिए हैं और जो रह गई हैं उसको आगे करवाएंगे। सर, क्या शुभ नाम है आपका और आप किस पद पे चयनित हुए हैं? मेरा नाम रचित है और मैं यहाँ पर एज ए वाइस प्रेसिडेंट सर्व कर रहा हूँ सोसाइटी में। इस ईयर में इलेक्ट हुआ था। और आगे क्वेश्चन। सर, जो चैलेंजेस थे जैसे कि सर ने बताया कि हैंडओवर की प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट ये कई सोसाइटीज़ में ये प्रॉब्लम आम बात है। इसके अलावा जो सोसाइटी की जो समस्याएं हैं वो किस तरीके की समस्याएं हैं और एओज आने के बाद, आप लोगों के आने के बाद जो है कितना इसका निदान हो पाया है? देखिए, समस्या काफ़ी थी और कुछ समस्याएं मतलब बिल्डर के, जैसे सर ने बताया, हैंडओवर के बाद से भी कुछ समस्याएं थी और इस एओ की टीम ने काफ़ी हद तक समस्याओं को सॉल्व कर दिया है। लेकिन सोसाइटी है, लोग हैं, समस्याएं अपनी जगह रहती हैं, नई समस्याएं आती हैं, तो टीम पूरा काम करती है जो भी समस्या निवासियों की हैं उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने की। सर, कितनी जनसंख्या है इस सोसाइटी में और कितने फ्लैट्स हैं? लगभग 438 के लगभग फ्लैट्स हैं यहाँ पे और उसी के हिसाब से आप लगा सकते हैं फैमिलीज। सोसाइटी के निवासियों को कितना सपोर्ट रहता है? सोसाइटी के निवासी को पूरा सपोर्ट रहता है। अगर कहीं पर भी कोई भी समस्या आती है, उदाहरण के तौर पर पार्किंग की हमें समस्या आती है कई बार, और हमें कई बार ऐसा होता है कि बिना स्टिकर की कार अंदर आती हैं, तो पूरी सोसाइटी उस चीज़ का सपोर्ट करती है कि कोई भी कार बिना स्टिकर के, बिना लॉस के एड के अंदर एंट्री ना करे। वो पूरा सपोर्ट रहता है। सर, आप किस पोजीशन पे हैं? मैं कोषाध्यक्ष के पोजीशन पे हूँ। सन 2025 में मैं इलेक्ट हुआ हूँ और जैसे कि आप बात कर रहे थे तो ध्येय ये रहा है कि सोसाइटी को पूर्ण तरह से जो भी स्पष्टीकरण दिया जाए, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो पूरी पारदर्शिता के साथ दिया जाए, ताकि सोसाइटी का हमारे अंदर उन लोगों का कोई भी किसी के बीच में कोई संशय ना रहे और सब चीज़ स्मूथली चलती रहे। यही हम लोगों का ध्येय है और उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं पूरी टीम के साथ। सर, क्या चार्जेस है यहाँ पे? सिक्योरिटी चार्ज जो लिया जाता है वो अमाउंट कितना है और क्या सोसाइटी के लोग? टोटल मेंटेनेंस यहाँ 2 रुपये 20 पैसे पर स्क्वायर फीट लिया जाता है और उसी में सोसाइटी का मेंटेनेंस, सोसाइटी का रखरखाव, जो सिक्योरिटी है उसका पेमेंट, जो हाउसकीपिंग है उसका पेमेंट और बाकी जो नियमित रूप से व्यय होता है सोसाइटी के अंदर उसका पेमेंट उसी से किया जाता है। कोई भी एक्स्ट्रा मूल्य सोसाइटी के लोगों से नहीं लिया जाता है। सर, किस पद पे हैं आप और आपका शुभ नाम क्या है? ब्रजेश दुबे है। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेंबर की पोस्ट पे हूँ और जब से हमें पिछले लास्ट 2025 में इलेक्ट होकर आए हैं तो पहले भी हमारी सोसाइटी वेल मेंटेन थी, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले भी हमारे टीम के मेंबर प्रेसिडेंट साहब गोविंद जी रहे हैं और शैलेंद्र जी वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने बहुत बढ़िया मेंटेन कर रखा था। उसी पाथवे को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जिससे हमारी सोसाइटी की वेलफेयर की सब चीज़ें मेंटेन रहे, सोसाइटी साफ़ सुथरी रहे। पार्किंग की जैसे सुविधा बताई थी, असुविधा थी, वो भी दूर हो चुकी है। अब कंटिन्यू रखना है हम लोगों का काम है। सर, डीजी की समस्याएं हैं यहाँ पे किस तरीके का? ऐसी कोई हमारे यहाँ समस्या नहीं है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से लेकर डीजी तक में कोई समस्या नहीं, बस छोटी मोटी पार्किंग की समस्या थी, उसको हमने दूर कर दिया गया है। अब आगे फ्यूचर में छोटी मोटी जो हैं रूटीन की समस्या है उसको हम मैनेज करेंगे आगे। जो किड्स एरिया है या जो प्ले स्विमिंग पूल है, इस तरीके की जो समस्या है जो आम तौर पे मैक्सिमम सोसाइटीज़ में, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में स्विमिंग पूल की कोई ऐसी समस्या नहीं है और ना ही चिल्ड्रन पार्क की है। बच्चे हैं, अच्छे से खेलते हैं। कहीं कुछ बच्चे हैं तो मेन पार्क में भी हम खेलने के लिए अलाउ कर रखा है उन्हें, क्योंकि समर वेकेशन है तो बच्चे कहीं भी पार्क में खेल सकते हैं। ऐसी कोई बच्चे को रोक टोक नहीं है कि यहाँ खेलना है या नहीं खेलना है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
सर क्या नाम है आपका और आप किस पद पे हैं अभी? मेरा नाम गोविंद यादव है और मैं यहाँ पे सचिव हूँ। 2025 मार्च में मैं यहाँ पे सचिव नियुक्त हुआ हूँ। इसके पहले मैं लास्ट 2 साल प्रेसिडेंट के पद पे रहा हूँ। सर क्या योजना है आगे बेटरमेंट के लिए, क्या सोचा है आप लोगों ने? देखिए, बिल्डर से 2023 में हमने सोसाइटी हैंडओवर लिया था और 2023 से लगातार सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे आगे भी। और जो भी सोसाइटी को बेटरमेंट को लेकर के हो सकता है हमसे, हम हमेशा करते आ रहे हैं और करेंगे आगे भी। सर क्या लग रहा है जो अभी जो प्रेसिडेंट ने, जो सेक्रेटरी ने, जो इन लोगों ने अभी जो अपने दावे किए हैं कि आने वाले टाइम में जो बेटरमेंट के लिए ये काम करने वाले हैं, या अभी तक इन्होंने जो काम किया है, इनका कहना है कि अभी तक बहुत ही अच्छा रहा है। आपको क्या लगता है सर इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, और आगे आने वाले समय में जो इनके वादे हैं, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही है वो सही होगा? पहली बात, मैं तो न्यू मेंबर हूँ, अभी ज्वाइन किया हूँ, लेकिन मेरे को जो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, पहले हाउस कीपिंग और पूरी सिक्योरिटी, एज अ टीम हम काम करते हैं, लेकिन मेरे को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो इस टीम के लिए तो आप सोच सकते हो कि मतलब एक नए बंदे पे इतना ट्रस्ट देना, इसका मतलब कि हमारा जो लीडरशिप है कितना बेहतर है। ठीक है। सेकेंडली, जो आप कह रहे हो कि आगे के जो इनके प्लान है, पहली बात, हम वादे तो कुछ करते नहीं, हमारी टीम वादा करती नहीं है। हम सीधा सीधा विश्वास करते हैं, टू डू समथिंग इज़ बेटर देन टू से समथिंग। चाहे ये सिक्योरिटी के फील्ड में हो, हाउस कीपिंग के फील्ड में हो, आप बेसमेंट में जाके देख सकते हो, आप सिक्योरिटी गार्ड से पूछ सकते हो। हमने आई कार्ड सिस्टम जो विजिटर के लिए होता है वो इंट्रोड्यूस किया अभी, ताकि एक भी एंट्री एग्जिट गलत ना मार्क हो। जो मिसिंग हो रही थी, हमारी साइड से मिस हो रही थी, वो भी हमने उसको सही करने का, मतलब ह्यूमन एरर एलिमिनेट करने की हम एक तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और तो आप ये समझ सकते हो इससे कि जो है हमारा प्लान किस लेवल का है, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वादों पे काम कर रहे हैं। रजिस्ट्री की क्या समस्याएं हैं इस सोसाइटी में? नहीं, हमारी सोसाइटी में एक भी फ्लैट आप देखोगे बिना रजिस्ट्री के नहीं है। जो भी है बायर या रीसेल में भी जाता है, वो आए अपना खरीदें और तुरंत के तुरंत रजिस्ट्री कराएं। हमारे तरफ से कोई इशू नहीं है, और न ही बिल्डर का कोई हस्तक्षेप है। अब हमारे पास हैंडओवर है। ईवी व्हीकल्स हैं यहाँ पे, उसके चार्जिंग पॉइंट्स एंड ऑल? ईवी व्हीकल्स हैं अभी लोगों के पास, और लोग अपना चार्ज भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने पर्सनल पॉइंट्स लगा रखे हैं। हम फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि कहीं कॉमन एरिया में अपना जो है एक स्पेस दें लोगों को, जहाँ पे थर्ड पार्टी वो इंस्टॉल कराएं मशीन, जहाँ से वो अपना चार्ज कर सकें। ये जो पर्सनल कनेक्शन ईवी चार्जिंग के लिए लोगों ने ले रखा है, इसकी सर क्या है? क्योंकि कई ऐसी सोसाइटीज़ है जो लेना चाहते हैं, बट उसके लिए परमिशन नहीं मिल पा रहा है, या ओसी एनओसी की या किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, जिसकी वजह से लोग नहीं ले पा रहे। आपकी सोसाइटी ऐसी पहली सोसाइटी है जो कह रहे हैं कि हर इंसान ने अपना पर्सनल देखिए, हर इंसान का पर्सनल इन द सेंस, हमारी सोसाइटी में अभी ईवी व्हीकल्स बहुत, मतलब 1% है लोगों के पास। स्कूटीज़ हैं, 4 व्हीलर्स आपको गिने चुने एक आध मिलेंगे। तो लोगों ने अलग से मीटर कनेक्शन लिया है डायरेक्ट, और वहाँ से वो मीटर का बिल जो आता है उसके हिसाब से पेमेंट करते हैं। तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम अपनी लोगों की सहूलियत के हिसाब से, हमने अपने रूल्स जो भी हमें अपने बनाए हैं उसके हिसाब से लोगों को कनेक्शन देते हैं, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जो भी हमारे रहने वाले निवासी हैं, बाउंड्री के अंदर जब तक हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है, तो हम उनको हर तरह की सुविधा देने की कोशिश करते हैं, जो भी हमारे नियम में रहते हुए हमसे हो सकता है। सर आप किस पद पे हैं और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विपिन रायल है और मैं यहाँ एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, और पिछले 2 साल से मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। सर इस अभी रिसेंटली जो है प्राधिकरण द्वारा एक आदेश दिया गया था कि जो भी सोसाइटी है गमले जो है बालकनी में ना रखे। सोसाइटी के लोग अगर गमले रखते हैं बालकनी में तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। अदरवाइज अमिताभ कांत की अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बोला गया था कि जो लिफ्ट की जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाए और करवाना अनिवार्य है। तो क्या सर इस सोसाइटी में लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन होने वाला है हम लोगों को, और हम लोग पूरी चीज़ों को ध्यान रखते हैं। जैसे आपने बताया भी गमलों को लेकर था, तो उसके लिए हमने पूरी ड्राइव चलाई थी। सेकेंडली, हमारे सारे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया है कि हाँ, अगर लिफ्ट में कोई फंस जाए तो हमें क्या चीज़ कैसे करनी है, और इमीडिएटली जो है हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। और हमारे इलेक्ट्रीशियन जो है यहाँ पे, उन लोगों को
एक बेसिक चीज़ें सिखाई हुई हैं कि हाँ लिफ्ट अगर रुकेगी का कोई परेशानी होगी तो आप लोगों को क्या करना है। नहीं, अकॉर्डिंग टू मेंटेनेंस, जैसे मेंटेनेंस चार्ज जो एओस कलेक्ट करिए और जो लिफ्ट के जो नियम है यूपी अपार्टमेंट एक्ट के थ्रू, तो उसमें कहा गया है कि लिफ्ट का जो है मेंटेनेंस और उसके चेकअप के लिए हमेशा लोग आते रहे, उसको चेक करते रहे, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका लिफ्ट सही है तभी वो रजिस्ट्रेशन वो उसका पूरा हो पाएगा। तो इसमें सर आपके लिफ्ट की क्या स्थिति है और आगे का क्या है? हमने इंडिपेंडेंट ऑडिट भी कराया अपनी लिफ्ट्स का, अभी 1-2 महीने पहले हम लोगों ने लिफ्ट्स का इंडिपेंडेंट ऑडिट भी कराया है और हम लोग लगातार इस पर ध्यान देते हैं कि हमारी लिफ्ट जो है वो प्रॉपर काम करती रहें और उनकी टाइम टू टाइम सर्विसिंग होती रहे। उसके लिए हम लोगों ने जो लिफ्ट की सर्विसिंग का वो सिस्टम ले रखा, वो उस हिसाब से ले रखा है। हम लोगों ने बेसिक वो नहीं लिया हुआ, हमने ऊपर के ग्रेड का वो लिया हुआ ताकि उसमें कोई भी पार्ट चेंज होना है तो वो लोग हमारे को कुछ नहीं कहते, वो सीधा पार्ट को चेंज करते हैं। उस चीज़ की उसकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एएमसी के अंदर जो है हम लोगों ने वो हाई ग्रेड की ली हुई है, जो हमने बेसिक एएमसी नहीं लिया हुआ। कि बेसिक एएमसी में क्या होता है कि आपके आधे पार्ट्स खराब होते हैं, कंपनी चेंज ही नहीं करती है। यहाँ तो कंपनी की पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी लिफ्ट्स की। अगर इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हमारी सर्विस कंपनी शिंडलर है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप सुन रहे थे एसोडियम अपार्टमेंट के एओस को, और ऐसे ही सोसाइटी अपार्टमेंट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बनी रहिए अपार्टमेंट टाइम्स के साथ। नमस्कार।